नमस्कार। हर महीने की 22 तारीख को हम लोग आपके बीच में लाइव आते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पर अपनी बात को रखते हैं और उसी के तहत हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो विषय अपने आप में कुछ अलग तरीके का है। पूरे देश में एक संविधान की चर्चा चल रही है और हम भी उससे शासित हैं। संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद हैं। मैं सिर्फ आज जो प्रस्तावना है उसका एक बिंदु के ऊपर अपनी बात को रखूंगा। प्रस्तावना की इसके ऊपर अपनी बात को नहीं रखूंगा, उसके सिवाय कोई भी बात नहीं है। तो आप जो भी चीज को आप लें, मेरा सिर्फ प्रस्तावना का जो बिंदु है वो ये है, वो बिंदु सिर्फ ये है कि हम जो न्याय की जो व्यवस्था है उसके ऊपर अपनी बात को रख रहे हैं। न्याय की व्यवस्था का मायना मेरा ये है कि न्याय हमने 3 तरह के न्याय लिए: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इस बात को जो लोग नहीं समझ पाए ना, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। न्याय हर देश के नागरिक का फंडामेंटल राइट है और वस्तु स्थिति ये है कि इस न्याय को प्राप्त करने के अंदर बाबा साहब भी चूक गए, आज भी हम चूक रहे हैं और वस्तु स्थिति बहुत कुछ अलग हो गई। कैसे चूक रहे हैं उसका मैं वर्णन बताऊं। सामाजिक न्याय बेसिकली समाज ही कर सकता है। सरकार के पास सामाजिक न्याय की कोई ऐसी विधि नहीं है। हिंदू कोड बिल बना दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दो, 3 तलाक के कानून बना दो या कोई इस तरह के कानून बना दो जिससे आपके पास में समाज की कोई ऐसी व्यवस्था, बहुत डाइवर्सिटी में बनता हुआ भारत, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कस्टम, इन सब को यदि मैं देखूं ना तो सामाजिक न्याय सिर्फ समाज ही कर सकता है। लेकिन सरकार अपने टांग अड़ाए बिना नहीं रहती, सामाजिक न्याय के अंदर अपनी जरूर टांग अड़ाएगी। अब मैं ये सोचूं कि सामाजिक न्याय जब सरकार ही कर पा रही है तो ये क्यों टाइम अपना खराब कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इसका नाप तोल क्या है। सामाजिक न्याय का छोटा सा उदाहरण मैं दे दूंगा। अभी तक भारत के अंदर छुआछूत नहीं मिटा पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस टाइम पे कहा था, आज भी गांवों की स्थिति यही है। इसके मायने ये है कि सामाजिक न्याय या समाज के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन या समाज का सिस्टम बहुत धीरे धीरे होता है। आज राजनेता जितने भी हैं वो सारे के सारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार है। राहुल गांधी भी जो कह रहा है कि जातियों का होना चाहिए, ये भी कह रहा है कि हाँ ये धर्म का होना चाहिए, जातियां 4 हो रही। इन बातों का कोई सरोकार नहीं है, इन लोगों को कोई पंचायती नहीं है, राजनेता को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। समाज की एक व्यवस्था थी, हरियाणा की तरफ खाप थी, इधर पटीदारी थी। इन लोगों ने जानबूझ के उसको कोलैप्स किया, कोलैप्स करके उस ढांचे को खत्म किया और सामाजिक न्याय को अपने गले में लिया और वो इनके गले की फांस बनी पेटी है। लेकिन इनको क्योंकि बांटने में मजा आता है, इसलिए सामाजिक न्याय का झंडा ये सरकार ने लिया। ये बहुत गलत दिशा में है और हमें इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि तुम सिर्फ सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हो। आर्थिक न्याय भी तो है ना अपनी जगह। जब आप आर्थिक न्याय की बात करोगे तो सामाजिक न्याय शो मोटो अपने आप कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवस्था की तरफ बढ़ जाएगा। आर्थिक न्याय को इन्होंने बहुत ही शातिरपणे से, समझदारी से, या मैं कह दूं कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसको कॉरपोरेट कह दो, राजनेता कह दो, उन लोगों ने आर्थिक न्याय की एक अलग व्यवस्था खड़ी कर ली जिसको अपन किसी को पता नहीं लगा। IMF के कानून आए, RBI 1934 में बना, RBI ने बैंक का ढांचा खड़ा किया और बैंक के ढांचे के अंदर बैंक के कानून किया। अभी तक हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि बैंक सरकार चलाती है या बैंक RBI चलाती है या बैंक IMF चलाता है।
हम बड़े चुपचाप अपने तरीके से इनको देखते रहे, लोन का फाइल भरते रहे, इनका कहना मानते रहे। कोई एनपीए कर रहा है, कोई पैसा लूट के जा रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, किसी ने वहां ध्यान नहीं देने दिया। और हर वक्त आपको सामाजिक न्याय में भटकाए रखा था कि आपके वोट कायम रहे इनके पास, और कोई इनको लेना देना नहीं। बेसिक स्टार्ट पॉइंट सामाजिक न्याय के पहले आर्थिक न्याय की व्यवस्था मानव जाति के लिए होती तो शायद कुछ और एक नया भारत बनता। हम भी अपना कितने रिसोर्स थे, उसमें भी वही आर्थिक तंत्र है, वहां भी हमारी कोई टांग होती। अब सामाजिक न्याय के मामले में सिर्फ इन्होंने क्या किया कि नौकरी का फंडा डाला, सिर्फ 15 और 16 आर्टिकल डाले। अब नौकरी के अंदर SC ST के लोग थे बेचारे, देश आजाद के टाइम तो पढ़े लिखे नहीं थे, कब BA करे, कब MA करे, कब भीमराव अंबेडकर की तरह विदेश जाके पढ़े या नहीं पढ़े। ये लोग पढ़े लिखे थे, इन्होंने उस पर कब्जा कर दिया। रिजर्वेशन के नाम पे छोटा छोटा टुकड़ा डालते रहे, सुप्रीम कोर्ट में उलझाते रहे मैटर को, और सामाजिक न्याय किसी के हाथ ही नहीं लगा। आपको कोई व्यवस्था खड़ी करनी थी, आपको कुछ सिस्टम चाहिए था, तो नो डाउट ठीक है कि ये एक छोटी सा आपने हमें एक दिया तोहफा, जिसको आपस में लड़ाया हम OBC SC ST करके, इस न्याय के ऊपर हमें लड़ाते रहे, जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। EWS बना लो और OBS बना लो, ये बनते रहेंगे, लेकिन आपने बैंक के ऊपर हमारी नजर नहीं डालने दी। ये जितने भी SC ST OBC के लोग थे, उनको नजर तो गाड़नी थी बैंक पे, कि मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा वहां बैंक में गया, वो पैसा किसको दिया, कहां गया, क्या यूज हुआ, विकास में कहां गया, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, क्या हुआ, यहां हमें नहीं एंट्री दी गई। बैंक के बड़े बड़े गार्ड लगे हुए, बैंक के ताले लगे हुए, बैंक का सिस्टम ऐसा हुआ, हमने इसकी तरफ एंट्री लेने की, एक्सेस टू बैंक जो है वो होने ही नहीं दी। IMF, डॉलर, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, पैसों का पूरा जमावड़ा कुछ वर्ल्ड के कुछ तंत्र के लोगों के हाथ में रहा। दुनिया के 5 या 7 ऐसी बहुत बड़े लोग हैं जो पैसे को कंट्रोल किए बैठे हैं, वही करते हैं। कभी कोई नोट छापता है, कोई 2000 का बंद करता है, कभी 1000 का बंद करता है। इस तरह की व्यवस्था कायम करते रहे, हम चुपचाप उनको ढोते रहे। हमें इस लड़ाई का कोई सरोकार नहीं हो, जैसे करते रहे कि ये कोई एक भारत से अलग व्यवस्था है। RBI कोई, जैसे अपने को यूं नहीं लगता है कि भाई बैंक कौन चलाता है। अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाया हूं कि बैंक के अंदर, मैंने काफी कोशिश की, कई लोगों से पूछा कि भाई बैंक किसके अंडर में है, SBI बैंक किसके अंडर में है। ये पता तो होना चाहिए ना कि सरकार के अंडर में है कि RBI के अंडर में है, तो RBI इनके अंडर में है कि नहीं, फिर RBI में IMF क्या है, ये व्यवस्था हम समझ ही नहीं पाए। इस व्यवस्था को समझे बिना कोई भी न्याय प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्यों क्रीम लोग खा गए, धन लूट के ले गए, और हम इस सामाजिक न्याय के परपचे में पटक दिया। हमें जो जय बोल के नारे लगाते हुए हम लोग लगे रहे इस बात के लिए कि हमें सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। अब सामाजिक न्याय को मैं, क्योंकि प्राप्त तो आर्थिक न्याय होना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय की दूरी तो समझें। राजनीतिक न्याय तो क्या है कि इन लोगों ने आर्थिक के तहत खरीद लिया। आर्थिक न्याय जिसके साथ, न्याय तो क्या कह सकते हैं, लेकिन आर्थिक लूट जिसने कर दी, उसने राजनीतिक न्याय तो अपनी मुट्ठी में ले लिया। वैसे ही जैसे आज की परिस्थिति है, किसी को खरीद लो, किसी को बिकाऊ लोग हैं, बिकते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, चलता रहता है। अब ये सामाजिक न्याय जो है एकमात्र वोट लेने का गोरख धंधा है, जिसको न तो समाज पूरा समझ पाया। इन लोगों को पता नहीं है, एक ऐसी चाबी भर देते हैं कि वो ऐसी लड़ाई खड़ी कर लेते हैं जिसके अंदर हम उलझे रहते हैं। एक उधेड़ बुन के तहत हम इसी बात पे उलझ देते हैं कि वो फलानी जात का है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, ये OBC है, ये SC ST। हमने उस बैंक की तरफ नजर नहीं दौड़ाई, और यहीं से भारत का जो है ढांचा खराब हुआ हमारा। ये हमारी गारंटी में था ही नहीं। सामाजिक न्याय समाज के लोग कर देते, वो सारे फैसले वो कर रहे थे। उन लोगों ने जबरदस्ती आपको पुलिस के परपचे में डाला, कानून के परपच में डाला। और मैं तो ये यहां तक भी कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के वो हिंदू कोड बिल का उन्होंने, नेहरू जी ने किया, फलाना किया। मैंने कहा हिंदू था, मुस्लिम था, जो भी था यार, इस व्यवस्था के अंदर तुम्हें कौन सा मतलब था। तुमने टैक्स लिए तो हमें तो सिर्फ ये था कि तुम विकास करते, बांध बनाते, सड़कें बनाते, हवाई अड्डे बनाते, या जो भी बनाते, हमारे से पैसा लिया, हमें बताते रहते। अब संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं,
बजट बनाना है, बजट बनाने वाली सत्ता पार्टी बना रही है, आराम से चाहे जहां खर्च कर रही है, मर्जी आए वहां जा रही, कोई नहीं पूछता, इस बात की कोई लड़ाई नहीं करता। भिकमंगों की तरह हम कटोरे लेके खड़े रहते हैं, मेरी सड़क बना दो, मेरा भी विकास कर दो, इसके आगे हम कोई बात नहीं करते। हम भारत के लोग, शुरुआत जो संविधान की हुई थी, तो मैं प्रस्तावनाओं को पढ़ते पढ़ते यहां आते ही रुक गया। मैं इस पे चला ही नहीं, स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, स्वतंत्र है, मरे नहीं जब तक स्वतंत्र है, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी विचार की स्वतंत्रता, कौन से आचार के, कुछ जेब सड़ रहे हैं, इनमें ज्यादा गहराइयों में पच में पढ़ने के बजाय पूरे प्रस्तावना की एक एक लाइन पढ़ने के बाद में मुझे एक दूरी समझ में आई, वो आई आर्थिक न्याय। और आर्थिक न्याय ने छद्म लोगों ने बताया ही नहीं, इस न्याय की परिभाषा क्या है। क्या सबको पैसे बांटने से न्याय हो जाएगा? क्या सब रिसोर्स आपस में बांटने से न्याय हो जाएगा? वो भी समझ में नहीं आता। भाई ऐसा तो है नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबली हम इसको कंज्यूम करें तो सारा ही एकदम खा के बैठ जाएंगे तो पृथ्वी तो खत्म हो गई। अर्थ तो अर्थ है ना, तो हम कैसे बांटे सामाजिक न्याय के तहत? भाई बैंक के पैसे पड़े उसको बांट लें, या क्या व्यवस्था सोचें हम, क्या दिमाग लगाएं इस मामले में? यहां हमारे कोई ऐसे सेमिनार नहीं हुए, सिर्फ एक तंत्र खड़ा हुआ, जो तंत्र गाइडलाइन थी आईएमएफ की, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की और अमेरिका जैसे देशों का उस पर कब्जा था, और उसमें सर्कुलर निकलते रहे। सरकारें इसमें सिर्फ अपना टैक्स के तरीके, कभी जीएसटी, कभी ऐसे करती रही, और जो ही धन आया इनका दिमाग खराब हुआ, पावर आया, पैसा आया, मर्जी आया, वहां खर्च किया, वो किया। हमने कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया कि भाई मेरा पैसा कहां गया। और प्रश्न मान लो किसी ने सिर्फ फिर अपने जैसों ने कोई कर भी दिया तो उस स्थिति पे हम पहुंच नहीं पाए। अब ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। सीएजी की ऑडिट के सिवाय कोई ऑडिट ही नहीं। सीएजी की ऑडिट से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट चली गई, ये सीएजी की ऑडिट 10 साल से कोई नहीं कर रहा, उसको दबाए बैठे हैं, चुपचाप ही हो जाती है, कोई चुपचाप बोल ही नहीं रहा। न कोल घोटाला हुआ, न वो घोटाला हुआ, नो डाउट भ्रष्टाचार हुए होंगे, कमीशनबाजी हुए होंगी, मैं भी ब्यूरोक्रेट का हिस्सा रहा हूं, मुझे इन सब चीजों का तंत्र का मालूम है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है बताने का कि न्याय जो है वो कौन सा प्राप्त करने की लड़ाई थी और कौन सा न्याय की लड़ाई हम कर बैठे। क्या जरूरत पड़ी हमें सामाजिक न्याय के पच में पड़ने की? समाज तो अपने आप व्यवस्थाएं सुधरनी थी, समाज के लोग सुधार देते, अपने अपने कबीलों को सुधारते, या अपने जातियों को सुधारते, या अपने धर्म के कंसेप्ट से सुधारते, या किसी माइंडसेट से सुधारते, गीता पढ़ाट के सुधारते। ये काम गवर्नमेंट का नहीं था, जगह जगह इन्होंने अब तो बिल्कुल यूं पूरा काम ही यही हो गया। धर्म के बेस पे कैसे जियोगे आप, वो तय कर लो, जाति के बेस पे आपको कहां कहां हम करेंगे, ये धंधा इनका नहीं था। इसकी ओट में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसकी ओट में इन शातिर लोगों ने आपको एक धंधा पकड़ा दिया। एक छोटी सी कहानी में, 1 ही मिनट की है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक सेठ जी के नौकर था, बहुत ही वर्कर और ईमानदार। सेठ जी ने सुबह सुबह उसको 5 काम दिए। उस आदमी ने तुरंत तरीके से 5 काम 1-1:30 बजे तक कर दिए। 1:30 बजे सेठ जी आए कि अरे बेटा क्यों भाई, और बैठ गए, बेचारा काम पूरा हो गया। बेटा क्यों है? वो काम हुआ कहाँ, हो गया वो हो गया, वो 5 काम ये हो गए। देख लिए, सेठ ने चेक कर लिए कि यार ये पाडा खड़ा नहीं, ये बैठा है, इसको पंपोड़। तो अब पाडे के पंपोड़ने के अंदर आप देखो वो पाडे को कुछ पंपोड़ने में हाथ फेरते रहो आप, वो काम नहीं था एक्चुअली, वो काम नहीं था एक्चुअली। उसको पंपोड़ने के अंदर सेठ ने ऐसी गप डाली कि उस पाडे को पंपोड़ता रहा, वो पाडा अपना मोटर अपना जुगाली करता रहा, और शाम को 6 बज गए। सेठ 6-7 बजे फिर आया कि क्या यहाँ क्यों बैठा है? कि साहब आपने ये काम दिया था, ये काम मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये पूरा हुआ कि अधूरा हुआ। नहीं तो ये पाडा बोल रहा है कि मैं काम, तू रुक जा भाई, मैं तो मेरे हो गया, मेरे तुम मालिश हो गई, या मेरे को जो भी तुम बोल रहा था ठीक हो गया। नहीं, मुझे कुछ पकड़ में आ रही है कि हुआ क्या आखिर। एक व्यक्ति ने मुझे बहुत पहले ये बात बताई थी, तो कैसा पूरी दुनिया जो है इसी बात पे लगे हुए, पाडा पंपोड़ बिजनेस में। अब न तो पाडा बोले न और कुछ करे, काम कुछ और थे। मानव सभ्यता बसनी थी, मानव समझता कोऑपरेटिव माइंड से था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना होनी थी, देश का एक संविधान बना था, माइंडसेट था का फेडरल स्ट्रक्चर होना था। उस फेडरल स्ट्रक्चर में आर्थिक वाली चाबी को इन्होंने फेंक लिया अपने लोगों के पास में,
और उन्होंने कहा नहीं ऐसे कानून बना दो, आरबीआई बना दो, बैंक बना दो, ये रूल बना दो, ब्याज इतना कर दो, रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट कम कर दो। सारा मॉनेटरी पॉलिसी का एक ढांचा खड़ा कर दिया। अब 7 आदमी खड़े होते हैं, 4 मोदी जी के हैं, 3 आरबीआई के हैं, वो मिलते हैं, उसमें हेड है जो आरबीआई का, वो नियुक्त करते हैं मोदी जी, इसलिए 5 इधर हो गए, 2 उधर हो गए, तो वो तंत्र भी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई साहब। तो ये जो चीजें इस तरीके से आ रही है ना, इन चीजों को आप बहुत गहराई से समझो कि हमें यदि अपने बच्चों के भविष्य की बात करनी है, क्योंकि हम हर 22 तारीख को कोई ऐसी व्यवस्था के बारे में फील्ड में जाकर करते हैं। तो आज भी मैं मेरे पेट्रोल पंप पे हूँ और कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ फिजिकली, और ऑनलाइन तो मैं अपने यूट्यूब चैनल जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का चैनल है उस पर इसको अपलोड करूँगा। फेसबुक पे आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं। अब रहा सवाल के राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की गई, वो राजनीतिक न्याय की थोड़ी सी झलक हमें दी गई तीसरी सरकार बनाने के लिए। एक सेंटर में होगी, एक राज्य में होगी। कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा चला कि भाई ये वो चीज़ होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये लिखा हुआ था। गांधी का भी एक सपना था कि गाँवों का नीचे से कुछ बात आनी चाहिए, तो गाँवों की ग्राम पंचायतों का 73वां संविधान हुआ और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान का संशोधन हुआ। बड़ी अच्छी सी बातें लिखी गई कि तुम इन बातों पे अपने कानून बनाओगे, राज्यों को कहा तुम इन बातों पे कराओगे, 29 विषय पंचायतों को कहा कि तुम इन पे कराओगे। जाते जाते उस संविधान के संशोधन में एक बात लिख दी कि भाई इन लोगों को अभी तक ये ट्रेंड नहीं है, इस शासन की व्यवस्था में 29 विषय को पकड़ने में ट्रेंड नहीं है, और इनके पास बजट की व्यवस्था भी होगा तब हम देखेंगे कि भाई जब तक इनको ट्रेंड करो। ट्रेंड करने के अंदर 92 और 94 में रूल बन गए थे, तो 94 से मान लो आप लागू हो गया। ये 30 साल लगातार हो गए। वैसे तो 32 हो गए, लेकिन कानून बने तो 32 हो गए, लेकिन लागू हुए 30 साल हो गए। 30 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकार ने पंचायतों को वो 29 विषय नहीं दिए अभी तक। और विषय देने के अंदर देखो, आर्थिक न्याय की मैं बात कर रहा हूं कि 16वां वित्त आयोग आ गया, 15वें वित्त आयोग को भी आप पढ़ोगे। वित्त आयोग के अंदर 42% जो जाता है पैसा उसका स्टेट को बढ़ता है, बाकी सेंटर रखता है। 42% मान 1% जम्मू कश्मीर के लिए अलग से है, तो 41% बाकी में बढ़ता है। अब 41% पैसे के अंदर बंटने के अंदर ठीक है, हमने पैसा भेजा, भाई हमें वापस भेज रहे हैं, एक तरफ तो खुशी है, लेकिन इसमें सातिरपने और कहानी को उसको समझोगे, आर्थिक न्याय की कहानी को, कि ये लोग इस फंड को जो है टाइड फंड में भेजते हैं। टाइड का मतलब बंधा हुआ फंड, कि मैं यहां से पैसे भेज रहा हूं, तुम वहां लेटरिन बनाना। अब आपको लेटरिन की जरूरत ही नहीं हो, लेकिन बनाना। मैं यहां से पैसे भेज रहा हूं, तुम जल नल उसमें खर्च करना। मैं जो काम कहूं वही तुम्हें करना, फिर मेरी फोटो लगाना, और फिर मैं जो है उस पर अपना प्रचार करूंगा कि ये मैंने काम कर दिया। मैंने क्या कर दिया? मैंने तेरे को पैसे दिए, तूने मुझे 41 रुपए वापस दिए, मैं मेरी मर्जी आई करूं, मेरी ग्राम सभा बैठे, मेरी ग्राम पंचायत बैठे, उसमें मैं कुछ काम तय करूं कि हमें एक सामुदायिक लेटरिन बनानी है या इंडिविजुअल बनानी है, ये हमें तय करना है। भाई गांव के 2 अर्जन लग जाएंगे या हम खुद साफ करेंगे, जो भी व्यवस्था होगी, और हम प्लस लेटरिन कर देंगे, हम बारिश लेटरिन का सिस्टम बना देंगे, लेडीज का बना, ये भी हो सकता है। या हम तालाब खुलाएंगे, हम अपनी व्यवस्था को अपने तरीके से तय करेंगे। नहीं, टाइड फंड के रूप में आपको पैसा मिला। अब अनटाइड होता तो गांव खर्च करता कुछ, लेकिन नहीं। फिर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बना, 16वां वित्त आयोग जो है बना, तो यहां भी अभी 7वां चल रहा है, जैसे राजस्थान में, और बाहर भी कोई अलग अलग होंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन की ये हाल है कि 6.125% जो है वो कुल पैसा जो राज्य की जो है निधि, वो पैसा इकट्ठा होता है कलेक्शन के रूप में, वो देते हैं। वो 41 देते हैं, ये 6 पॉइंट समथिंग है, जिसमें 25% नगर पालिकाओं को है, बाकी का ऐसे है तो 4-1% मान लो इसमें। इसमें भी अभी इन्होंने, पहले 7 पॉइंट था, इसको अभी 6% कर दिया गहलोत गवर्नमेंट ने जाते जाते।
अब आपको बताओ, आपके पैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं मिला भाई। अब अभी जो है राजस्थान का प्रद्युम्न सिंह है, इसका स्टेट फाइनेंस कमीशन का, पिछले साल तक का, अभी मुझे ध्यान नहीं। अब इनको पूछो कि तुमने ये पैसा 1% कहाँ क्यों कम कर दिया हमारा, और किसको दिया? जरूरत पड़ गई तो बता भाई, इमरजेंसी आ गई, कोरोना में खर्च हो गए, हुआ क्या आखिर? कोई व्यवस्था तो हमें पता लगनी चाहिए ना कि भाई तुमने पैसा दिया कहाँ। स्टेट फाइनेंस कमीशन का धोखा, सेंटर का नेशनल फाइनेंस कमीशन का धोखा, बैंक हमें घुसने नहीं दे। इस पूरे मक्कड़ जाल के अंदर हमारे टैक्स की यह हालत है कि आम लोग 62% टैक्स पैसा जमा कराते हैं कुल का। जितना भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें 62% आम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स है और 3% कॉरपोरेट का टैक्स है। 62 और 3 65 हुए, 33% उनके हैं, 64 और 3 नहीं 67 3 ऐसे करके 100 है, तो उसमें 33% एमएसएमई वाला, बीच वाले जो अपन, जैसे मैं पंप खोल के बैठा हूँ उसका मेरे कोई टैक्स लगता है, आप कोई दुकान खोल के बैठे हो उनका करीब 33% है। 33 3 36 और बाकी के जो है 64% उनका बनता है। 64% वाले लोगों को 3% पैसा मिलता वापिस, मोटे मोटे डेटा ये है। और 3% जिन्होंने जमा कराया उनको मिल रहा है 50% से ऊपर। और बीच वाला जो एमएसएमई सेक्टर है उनको कोई नहीं पूछता भाई तुम कहां ले गए पैसे, बताओ। आप गए राफेल खरीद ली, मूड आया, मोदी जी ने अपनी हवाई जहाज खरीद ली, मूड आया सेमीकंडक्टर के 2 प्लांट गुजरात में लगा दिए। एक डॉलर, वो डोरा क्या है उनकी जगह, वो हेरिटेज है नेशनल का, उसकी जगह, और एक आनंद के पास में सानंद कोई जगह वहां लगा दिया, एक कोई वहां आसाम में लगा दिया। पता नहीं बहुत पैसे लगेंगे उस सेमीकंडक्टर वाले में। जब चाहे आप G20 करा लिया, जब चाहे खर्च कर दिया, भारत मंडपम बना दिया, वो बना दिया। कोई पूछने वाला मिला क्या आपके साथ आर्थिक न्याय हुआ? भाई आप इतना तो आर्थिक न्याय का मोटा मोटा अपन मतलब ये समझते हैं कि भाई मैंने जो दिया उसका मुझे हिसाब दे। उसका बजट बना वाकायदा, कानून के अंदर तो था। संविधान वालों ने, बेचारों ने इतना सोचा नहीं था कि ये बीमारियां इस तरह से पीछे पड़ जाएगी। और सीएजी की ऑडिट भी की, पीएससी का भी मेथड बताया वहां पे। अकाउंट की कमेटी है उनकी, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी का है, जिसमें विपक्ष का नेता उसका अध्यक्ष होता है। कोई पता नहीं लगा 10 साल में। तो मैं 10 साल से लगातार इन बातों पे बहुत कर रहा हूं कि कहाँ गया, कैसे गया, किस तरह से हुआ, और व्यवस्था आखिर कहाँ है, किस जगह। ये बातें जब तक हम आर्थिक न्याय की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तब तक हम किसी प्रकार की कोई व्यवस्था को कहीं नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि आज मेरे प्रॉब्लम ये हुई कि संडे की साप्ताहिक मीटिंग भी है मेरी 11-22 से, और मंथली मीटिंग भी हो गई, दोनों मेरी मीटिंग है कॉन्साइड हो गई। तो इस कॉन्साइड में मैं आज फेसबुक लाइव में आ गया। 11-22 लगभग होने जा रहे हैं, 2-5 मिनट का प्लस माइनस, क्योंकि 11:30 से हमारी मीटिंग है, तो बाहर के लोग जुड़ेंगे। रामनारायण जी भी फेसबुक में भी है, और भी कई साथी जुड़े हुए हैं। तो लिंक जहां भी आपको मिले, इसी बात के ऊपर हम सवाल हैं हमारे, हम खड़े करेंगे, और कुछ लोग बाहर के जुड़ेंगे, उनसे कुछ जवाब करेंगे। अभी तक मैंने आपके सामने एक सवाल फेंका कि जो आर्थिक न्याय नहीं ले पाएंगे, सामाजिक न्याय के पर्पज को एक तरफ कोने में पटक दो, समाज की व्यवस्था को रहने दो, इन नेताओं से कुछ नहीं होना जाना है। और राजनीतिक न्याय ने, सामाजिक आर्थिक न्याय ने राजनीतिक न्याय को लगभग खरीद लिया है। समता का जो कंसेप्ट था, इक्विटी एंड इक्वलिटी 2 टर्म है। इक्वलिटी तो ये कहती है कि भाई हर एक आदमी को भारत में रह रहा है उनको बराबर के अवसर हैं। इक्विटी ये कहती है कि एक आदमी 6 फुट का है, एक आदमी 3 फुट का है, एक आदमी 2 फुट का है। तो उन तीनों आदमियों को यदि कोई बार एक पर्टिकुलर लाइन है 6 फुट की, तो उसके बाहर यदि लाना, या डेटम लाइन है, तो उस तक कैसे पहुंचाएं? तो उसके लिए 6 फुट वाले को कोई सपोर्ट मत दो आप, 3 फुट वाले के 3 फुट का नीचे प्लेटफॉर्म बनाओ, यानी उसको पैसा दो या कुछ भी दो, कोई भी चीज करो।
और 2 फुट वाले के 4 फुट की डेटम लाइन बनाओ, SC ST OBC, इस तरीके से आपने ढांचा खड़ा कर दिया। EVS 4 आदमियों की हाइट के हिसाब से आपने एक लाइन खड़ी की कि भाई यहाँ इनको पहुंचाना है, ये देश बढ़ेगा, ऐसे इनको बढ़ाएगा। इन्होंने क्या किया कि इसको 5 किलो अनाज और रेवड़ी और उस तरह से, यानी सामाजिक न्याय के लिए इक्विटी के मॉडल को फुलफिल करने के लिए इन्होंने ये रेवड़ी का बिजनेस बना दिया। किसी ने नहीं पूछा कि यार मुझे कहाँ जरूरत है, मैं तो नहीं है, तू दे तो मेरी जरूरत है उतना दे देना, मैं तेरे से मांगूंगा तब दे देना। मेरे को 5 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए या जब भी चाहिए मैं तेरे को कह दूंगा भाई, ठीक है ना, तो मेरे पास में जो भी व्यवस्था है तेरे पास में तो मेरी रख। जब मैं वो बाहर 6 फुट की लाइन के बाहर देखूंगा तब होगा। अभी तो मैं सो रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, या मैं कुछ कर रहा हूं देखे मैं भी कर दूं 1 फुट का नीचे प्लेटफॉर्म, तो 3 फुट प्लेटफॉर्म की जगह हो सकता है सरकार 2 फुट ही करे। ये मॉडल नहीं लाया आपको। पशुओं सामाजिक न्याय के नाते आपको जो इक्विटी के मॉडल, समता का अधिकार करके इनको धंधे लगा दिया। समता मूलक समाज होगा, और ये सब लग गए, यूपी बिहार वाले पूरे के पूरे, जयप्रकाश जी नारायण लग गए, वो सारे लग गए। आर्थिक की तो दिमाग नहीं लगाना। समता तुम प्लेटफॉर्म बनाएगा कौन? तुम तो 3 फुट के ही हो भाई, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। एक आदमी 2 फुट का ही है, 6 फुट वाले के बराबर करना तुम्हें। अब कैसे करोगे? तो 3 फुट के 3 फुट सरकार ही दे, इसकी लड़ाई लड़ने लगे। ये कहते हैं भाई 3 फुट की जगह देख 1 फुट मैं करूंगा, 2 फुट तू दे देना। ऐसी कोई व्यवस्था का दिमाग में ढांचा ही नहीं बना, पूरा का पूरा सिस्टम बनता, लेकिन बनाया नहीं। अब इक्विटी के सिवाय हम इक्वलिटी पे जाते हैं। इक्वलिटी में ये हुआ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी बैंक के सामने, आपको कोर्ट के सामने भी है, आपको नौकरियों में भी बराबर का है, महिला और पुरुष का भी भेद नहीं है, ये करते रहे। लेकिन उसके अंदर क्या है, ब्यूरोक्रेट और सातिरपना ऐसा रहा कि उसके अंदर कोई न कोई चाबी घुमाते रहे और रिजर्वेशन में घुमाते रहे, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सीटें खाली रख दी और कुछ कर दिया, कभी लेटरल कभी हॉरिजेंटल, वो फलानी वो EWS, ऐसे उड़ जाया इन कोर्ट के पर्पचों में डाल करके भूल गया आदमी। इसलिए हमारी लड़ाई आज से आर्थिक न्याय की लड़ाई हो, ये मेरा आज 22 तारीख की जो मंथली मीटिंग है उसका संदेश है। अगली 22 को हम किसी न किसी जगह आप लोगों के बीच में फिजिकली प्रेजेंट होंगे। आप सबका वॉच करने का, सब शेयर कर दें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में एक जागृति खड़ी हो कि हमें लड़ाई आर्थिक के लिए करनी है। हम भारत के लोग बैंक को जानेंगे, पैसे को जानेंगे, डॉलर को जानेंगे, कहाँ गया इसको जानेंगे, और हमारे बच्चों का भविष्य करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सभी को जय हिंद, सलाम, और फिर आप इस बात को आगे बढ़ाएं। मेरी मीटिंग दूसरी जो है गूगल मीट पर है, आपको कोई मिले मैसेज तो आप आ जाना। बाकी बाहर के लोग जुड़ेंगे, इसी टॉपिक को मैं वहाँ भी डिस्कस करूँगा, लोगों के द्वारा प्रश्न खड़े करके करूँगा कि हम कैसे इस आर्थिक न्याय को प्राप्त कर सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।